आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। प्रीवियस क्लास हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट हेलो, हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। प्रीवियस क्लास ये डिस्कस करेंगे कि डिस्कस किए हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन को किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसको कुछ आगे हम बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग दो टाइप के प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और प्रूफ कैसे करेंगे। लेकिन उसी में से कुछ सवाल और दे रहे हैं। हम लोग को एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करना है किसी खास बिंदु पर। इस तरह के सवाल को अब डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ एक फंक्शन है हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के एक फंक्शन है। हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, जब x का मान 1 रहेगा और y का मान π/4 रहेगा। एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू π/4, इस पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। हम लोग रूल्स लिखाए थे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कि सबसे पहले एक इम्प्लिसिट फंक्शन लेना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद दोनों फंक्शन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में जो भी रूल्स लगेगा, जिस रूप में फंक्शन रहेगा उसके अनुसार रूल्स लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवाइड रूल, जो भी रूल लगेगा उस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx के टर्म को अलग करेंगे, बाकी के टर्म को अलग कर देंगे और वहां से dy बाई dx का मान निकाल देंगे। यही हम लोग रूल्स लिखाए थे, इस पे सवाल भी कराए थे। उसी तरह से पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद dy बाई dx में x, जब dy बाई dx का मान निकल जाएगा उसके रिजल्ट में x के जगह पे 1 और y के जगह पे π/4 पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, हम लोग को गिवन फंक्शन जो दिया गया है इम्प्लिसिट फॉर्म में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे लोग, तो तीन टर्म है, तीनों टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर बाय dx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स वाई बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ k बाय dx। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दो टर्म है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल लगाएंगे। यहाँ भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल लगाएंगे। पहले हम लोग चेन रूल लगाएंगे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर क्या है हम लोग का, स्क्वायर है। पावर को डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में। चेन रूल हो गया। प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां भी चेन रूल, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का फंक्शन क्या है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स वाई मेरा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू डी के बाय डी एक्स। अब हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे फिर देखते हम लोग क्या है, दो फंक्शन गुना में आ गया है, फिर हम लोग क्या लगाना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल एक स्टेप और बढ़ेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ सबका रिजल्ट एक ही बार लिखेंगे, साइन वाई का होल स्क्वायर बाय डी साइन वाई गुना डी साइन वाई बाय डी वाई गुना dy बाय डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स वाई बाय डी एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई बाय डी एक्स। सॉरी, यहां हम लोग को क्या लगाना होगा, चेन रूल। चेन रूल लगाने में दो फंक्शन गुना में है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू डी के बाय डी एक्स। ये हो गया। अब सबका हम लोग क्या करना है, एक एक करके रिजल्ट लिख लेना है। यहां तक हम लोग कर लिए, बाय रूल के अनुसार सभी फंक्शन को तोड़ के हम लोग डिफरेंशिएशन के रूप में बदल दिए। अब फॉर्मूला के द्वारा हम लोग रिजल्ट को लिख देंगे। इसको राइट डाउन कर लो। अब इसको हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, देख लो, 2-3 स्टेप जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे क्या है मेरा पैरामीटर साइन y, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 साइन y। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई हो गया ब्रैकेट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा के सिंपल जितना कर सकते हैं उतना इजी होगा कैलकुलेशन करने में। 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू होता है sin 2a, एक जगह पे क्या है y, तो 2y हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब ये वैल्यू इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो गया और ये प्लस से गुना हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस y इंटू साइन एक्स वाई हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल दोनों टर्म में डी वाई डी एक्स है, कुछ नहीं करना है, इस पूरे को उस तरफ ले जाना है। अब बाकी दोनों में क्या करना है, कॉमन ले लेना है। हम लोग कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को अगर कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर जगह क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब ये क्या है हम लोग का गुना में, उधर जगह क्या हो जाएगा भाग, यहां से हम लोग का डी वाई एक्स का मान निकल जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हम लोग का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हम लोग का क्या हो गया, एक रिजल्ट बन गया। अब हम लोग ये यहाँ हो गया, यहाँ तक तो डिवाइड एक्स हो गया। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू पाई बाय 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अगेन क्वेश्चन मेरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ डिवाइड एक्स का मान निकालना है, लेकिन खास बिंदु पे नहीं निकला है। तो खास बिंदु के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, पुट x बराबर 1 एंड y बराबर पाई बाय 4 इन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम लोग का जो रिजल्ट मिला है उसमें x के जगह पे 1 और y के जगह पे पाई बाय 4 पुट कर देते हैं। तो फाइनल वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 साइन 1 इंटू पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 1 इंटू साइन 1 इंटू पाई बाय 4। अब सबका मान रख देते हैं। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 इंटू 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 टू कैंसिल 1 हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बचेगा। तो साइन 90 का मान 1 माइनस 1 बाय रूट 2। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा, ऊपर का मान हो गया हम लोग का पाई बटे 4 रूट 2 और नीचे का मान हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा फाइनल मान, पाई ऊपर में रहेगा 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू रूट 2 माइनस 1 ये हम लोग का फाइनल वैल्यू हो गया। तो इस तरह से अगर पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जिस पॉइंट पे मान निकालना होगा उस मान पॉइंट को उसमें पुट कर देना है। इसको राइट डाउन कर लो। क्वेश्चंस कौन पूछेंगे? तो क्वेश्चन हम बता देते हैं। उसमें प्रूफ डेट सवाल को बनाने का 2 तरीका होता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक होता है क्या हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते गए, डेरिवेटिव को कुछ सेट करके रिजल्ट को ला दें। दूसरा तरीका क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आगे बढ़े हैं लेकिन उसके डेरिवेटिव को सेट करके रिजल्ट को नहीं ला पाते, तो उस केस से अगर बचना है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसके लिए हम लोग का एक रूल है कि पुट करके बनाना है। पुट करने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, प्रूफ दैट के एलएचएस आरएचएस में दोनों का मैं मान को रख दिए, दोनों का मान बराबर हो गया, तो अभी मेरा एक तरीका हो गया। इसी तरीका से आज हम बता रहे हैं। पहले जितना भी हम प्रूफ दैट सवाल जो दिए थे वो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन दिया गया था, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट को ही सेट करके रिजल्ट को ला देते थे। लेकिन अभी हम जो सवाल बताने जा रहे हैं वो पुट करके लाएंगे। पुट करने का मतलब फंक्शन दिया हुआ है, हमको ये रिजल्ट लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए। अब उसके बाद क्या लाना है, उसमें 2 पार्ट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट में भी मान रख देना है, राइट में भी मान रख देना है, दोनों का मान बराबर हो गया, मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये भी एक तरीका होगा, जब हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन एक देख लो। क्वेश्चन हमें दिया गया है, if x into y equal to 4, xy का मान क्या है 4 है, कहता देन प्रूव दैट
then prove that साबित करना होगा हमें क्या, x इंटू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3y, y स्क्वायर इक्वल टू 3y। तीन सवाल है, देख लेना। इसको हम लोग सॉल्व करना है। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रूल्स हम बताए थे उसी से बनाएंगे कि इसको हम लोग सेट करके प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो पुट करके प्रूफ कर रहे हैं। कैसे पुट करके प्रूफ करना होता है, देख लो। हम लोग को गिवन क्या दिया गया है, गिवन एक्स वाई इक्वल टू क्या है 4। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके dy dx का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। y के रूप में भी निकाल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। डिफरेंशिएट कर दिए तो मान क्या हो गया हम लोग का, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4 बाई dx, प्रोडक्ट रूल x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू dx बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4 बाई dx, ये हो गया। अब इसका मान कितना हो जाएगा हमको, देखिए अब बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, इस तरह से भी बहुत सवाल प्रूफ हो सकता है हम लोग का। एक सवाल इसलिए हम बताते हैं इस पे। अब करना क्या है, यहां से सिंपल करके dy dx का मान निकालेंगे तो x इंटू dy बाई dx प्लस y हो जाएगा इंटू 1 इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 हो गया। यहां से हम लोग फाइनल वैल्यू dy dx का निकालेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा माइनस वाई बाई एक्स हो गया। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, गिवन को समीकरण 1 और जो डेरिवेटिव निकला उसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे RHS, किसका, जो प्रूफ करना है। फ्रॉम RHS हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। LHS क्या है हम लोग का, प्रूफ डेट का पार्ट, जिसको लाना है उसका लेफ्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट पार्ट में क्या है, x इंटू dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर, ये है। हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx का मान को रख देते हैं। किसका मान रखेंगे, dy बाई dx का मान पहले रखते हैं। dy बाई dx का मान क्या है, x इंटू x रखें माइनस वाई बाई एक्स है ना, प्लस वाई स्क्वायर रख दी। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल करना। जब सिंपल करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों x क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसिल हो जाएगा। कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस y होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सेट करना है। सेट क्या करना है, हम लोग समीकरण 1 लिख चुके हैं, इधर देख लो 2 स्टेप और करेंगे हम लोग। अब हम लोग एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू वाई, कोई दिक्कत है नहीं है। हम लोग थोड़ा सा उसको बढ़ा रहे हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस वाई तो रहेगा ही, वो हम लोग का एक्स वाई है, एक्स वाई इंटू वाई लिखिए। अब यहां से एक्स वाई का मान कहां सेट करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 4, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या रहा है, एक्स वाई की जगह पे हम लोग 4 रख सकते हैं। इसके जगह क्या रखेंगे हम लोग 4, तो माइनस वाई प्लस 4y। अब हम लोग 4y में से 1y घटा लेंगे तो 3y हो गया। यही हम लोग का क्या है RHS है। तो
तो इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं, यह भी एक हम लोग के पास तरीका है। कोई भी सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम लोग सेट नहीं कर पाते हैं तो ये तरीका अपना लेना है। इसको राइट डाउन करो। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, तब हम लोग लास्ट में इनवर्स पे आएंगे, तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव चलेगा कुछ दिन। ओके, और डाउट है? सो फिर इसी तरह मान लिया बोले थे सॉल्व करने के लिए, नहीं क्या हुआ? नहीं मान लिया फिर हमारे क्लास सवाल इस तरह भी देख ट्राई कर सकता है जो तरह बताया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। हम लोग का टॉपिक अभी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव में पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन देंगे जो चेन रूल से बन जाएगा। कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होगा, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होगा जिसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, तो वैसे डेरिवेटिव को हम लोग लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कहेंगे। अभी हम लोग दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जिसमें लॉग का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं लॉग आया कहाँ से? एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए लॉग आया, कि जब हम लोग एक्सपोनेंशियल का कॉम्प्लेक्स रूप दिखेगा एक्सपोनेंशियल का, चाहे उसको डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रेट करना हो तो लॉग लगाना पड़ेगा, या सॉल्व करना हो तब हम लोग को लॉग लगाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथमिक आया, इसलिए एक्सपोनेंशियल का जहां भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे अगर जटिल फॉर्म में वह दिख रहा है तो हम लोग को एक ही उपाय है कि पहले लॉग को लाना होगा, लॉग से उसको सिंपल कर देंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का। तो अभी लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये अभी हम बताए हैं कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जो विदाउट लॉग डिफरेंशिएट भी नहीं होगा, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्पेशल लिख देंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ ऐसा केस मिलेगा, पर्टिकुलर केस, जिसको बिना लॉग लिए हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो भाग में बांट कर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक सिंपल जो हम लोग विदाउट बिना लॉग लिए हुए डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वैसे भाग को फिर डिस्कस करेंगे जिसमें लॉग लेना नेसेसरी है। बिना लॉग लिए हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वैसा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूप आएगा हमें। तो पहले भी हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं हो। लॉग नहीं लेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएशन में अभी बेसिक फार्मूला जान रहे हैं, बेसिक रूल्स जान रहे हैं, इसी के द्वारा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अभी डिस्कस करने जो जा रहे हैं, सिर्फ दो ही चीज यूज करना है, बेसिक फार्मूला और एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव का जो बताया है उसका यूज करना है और रूल्स को यूज करना है। तो एक्सपोनेंशियल में बताने की जरूरत नहीं, हम लोग लिमिट में डिस्कस कर दिए थे एक्सपोनेंशियल का रूप क्या होता है। एक बार फिर से थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होगा, दो पॉइंट लिख देते हैं।
डेरिवेटिव ये सब पॉइंट वाइज फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का दो फॉर्म होता है fx इक्वल टू a पे पावर x जहां a ग्रेटर देन 1 a नॉट इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 सॉरी a नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म। ये कब कहलाएगा हम लोग का जनरल फॉर्म कहलाएगा। यह एक्सपोनेंशियल का जनरल फॉर्म हुआ। इस रूप में फंक्शन रहेगा तो डिफरेंशिएट करना है। दूसरा जो हम लोग का जो फॉर्म होगा fx इक्वल टू e पे पावर x जहां e का मान क्या होगा 2.71 के करीब होगा एंड e क्या है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। उस केस में इसको हम लोग क्या करते हैं पार्टिकुलर फॉर्म करते हैं। ये हम लोग का पार्टिकुलर रूप कहलाता है। एक्सपोनेंशियल का दो रूप है, एक जनरल रूप एक पार्टिकुलर रूप। इसी रूप में भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वेरिएबल के रूप में एक होता है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरिएबल के रूप में क्या रूप होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे इसी दोनों फॉर्म में से किसी को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि एक्सपोनेंशियल एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं। हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी लिखा चुके हैं। एक्सपोनेंशियल एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हम लोग लिखा चुके हैं। उसका डेरिवेटिव का रूप क्या होगा वो भी देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका जो पहला डेरिवेटिव होगा हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ a पे पावर x बाई dx क्या होता है a पे पावर x इंटू लॉग a बेस e होता है। हम लिखा बता चुके हैं इसका। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर x बाई dx इसका रिजल्ट होता है e पे पावर x। ये दोनों डेरिवेटिव भी बता चुके हैं, दोनों रूट और दोनों डेरिवेटिव। अभी हम लोग को बस इस दोनों को यूज करना है और सम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव को यूज करना है। इसको राइट आउट कर लो, आगे बता रहे हैं जहां पर हो गया। अब एग्जांपल क्या होगा देख लो। एक दो एग्जांपल दे रहे हैं जिसको हम लोग चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा इफ y इक्वल टू 2 पे पावर साइन रूट एक्स फाइंड dy बाई dx। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल रूप है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल चेन रूल जो था उसको यूज करेंगे। क्यों चेन रूल यूज तभी करते हैं जब फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में रहता है। कंपोजिट का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखा हुआ है। 2 पे पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल हो गया। पावर में कौन है साइन है, साइन खुद एक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल के अंदर एक फंक्शन हो गया कंपोजिट हो गया, साइन के अंदर भी एक फंक्शन है कंपोजिट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाना होगा चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, उसमें इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन y इक्वल टू 2 पे पावर साइन रूट एक्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का जो मान हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 पे पावर साइन रूट एक्स बाय dx। अब चेन रूल लगा दो, चेन रूल लगाएंगे क्या होगा इसका मान तो dy बाई dx
इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 पे पावर साइन रूट एक्स बाय डी साइन रूट एक्स डी साइन रूट एक्स बाय डी रूट एक्स बाय डी एक्स। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पे पावर साइन रूट एक्स गुना कॉस रूट एक्स गुना 1/2 रूट एक्स। तो सॉरी मिस्टेक छूट गया, यहाँ पे log 2 होगा, बेस 3 होगा, हो गया। अब हम लोग का फाइनल वैल्यू फाइनल अरेंज कर देते हैं इसी को। तो डी वाई डी एक्स का जो मान हो जाएगा 2 पे पावर साइन रूट एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई गुना साइन रूट एक्स सॉरी कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये सिंपल चेन रूल का भी सवाल हम कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन वह चेन रूल पे आधारित है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ फंक्शन दे रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल रूप में दिख रहा है, उसको पहले सिंपल करना है, किसके द्वारा, लॉग के द्वारा, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। वैसा भी सवाल हम दे रहे हैं। ये तो सिंपल दिखा दिए चेन रूल से। अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला के द्वारा, लॉग के फॉर्मूला के द्वारा पहले उसको सिंपल करना है और सिंपल करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो वैसा भी सवाल हम दे रहे हैं, नोट कर लो इसको। हो गया, एक सवाल दे रहे हैं और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 2 पे पावर 3 log बेस 2 साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना। एक्सपोनेंशियल तो है, पहले इसको सिंपल करना है, इसके द्वारा, लॉग के द्वारा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना है। इसको पहले हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस स्टेप पे जब भी सवाल होगा इसके 2-3 सवाल हम करा देते हैं, क्लियर सॉल्व हो जाए। सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू 2 पे पावर 3 log साइन एक्स बाई 2 बेस। बेस क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग में क्या गुना है, 3। लॉग में कुछ भी गुना होगा, लॉग के इनपुट पे क्या चला जाएगा, पावर चला जाएगा। तो हम लोग को 3 कहाँ आ जाएगा, इस पे पावर का रूप ले लेगा, इस पूरे पे क्या आ जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2 पे पावर लॉग साइन क्यूब एक्स बेस 2। ये हो जाएगा। लॉगरिथमिक में एक फॉर्मूला बताए थे, एक्सपोनेंशियल पे पावर लॉग आता है और लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस दोनों सेम है। लॉग का बेस क्या है, 2 और यहाँ भी क्या है, 2, दोनों बराबर है। तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, साइन क्यूब है। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स। अब ये सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये भी हम लोग का एक तरीका हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x बाय x। चेन रूल लगाएंगे हम लोग। चेन रूल में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x बाय डी साइन x इंटू
d sin x बाय dx। ठीक है, यहां से फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसका, 3 sin x का होल स्क्वायर इंटू cos x। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos x। ये मेरा फाइनल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, वो भी दे रहे हैं स्टूडेंट, तो इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा एडिट करके सॉल्व करना है। इफ e पे पावर लॉग या 5 लॉग x बेस कुछ नहीं दे रहे, माइनस e पे पावर 4 लॉग x, e पे पावर 3 log x, e पे पावर 2 log x। फाइंड dy बाई dx। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब इसको हम लोग कुछ सिंपल सवाल लेगा, कुछ में क्या होगा चेंज करना पड़ेगा। इस सवाल में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी या कुछ सी प्रॉपर्टी से पहले इसको चेंज कर देंगे, लॉगरिथमिक के फॉर्मूला से पहले इसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए सिंपल आएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ कुछ नहीं है तो बेस सबका ही है, हम बार बार कैलकुलस कर रहे हैं, कैलकुलस में यदि कुछ भी बेस मेंशन नहीं करते हैं उसका बेस हमेशा ई रहेगा। सर उसको होल क्यूब, हाँ होल क्यूब वही करेंगे जो पहले सवाल में बताया तो उसी तरह से इसको बनाना है। y पे पावर क्या हो जाएगा, e पे पावर 5 log x बेस कुछ नहीं e लिख देंगे, e पे पावर 4 log x बेस क्या हो जाएगा e बाय e पे पावर 3 log x बेस क्या होगा e पे पावर 2 log x बेस क्या होगा e होगा। अब लोग क्या करेंगे y इक्वल टू सभी लॉग में जो भी मल्टीप्लाई है वो इनपुट पे पावर हो जाएगा, तो पावर क्या होगा हम लोग का e पे पावर log x पे पावर 5 बेस e पे पावर log x पे पावर 4 बेस e पे पावर log x क्यूब बेस e पे पावर log एक्स स्क्वायर बेस। अब लोग यहां से करते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या होगा, अब ऊपर से हर कुछ कॉमन आ रहा है, हम लोग बेस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ कॉमन लेंगे तो नीचे वाला टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी क्या है हम लोग का ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनल वैल्यू y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 2x। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये था बेसिक सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बनाने, जो कुछ फॉर्मूला पर आधारित रहेगा, डायरेक्ट हम लोग चेन रूल लगा के या सिंपल डेरिवेटिव्स कर लेंगे, कुछ लॉग पर आधारित रहेगा जिसको हम लोग सिंपल करके डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये एक्सपोनेंशियल का सिंपल सवाल था।
अब हम लोग एक्सपोनेंशियल का कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें लॉग लगाना ही पड़ेगा, उसको हम लोग दूसरा नाम भी दे देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह एक्सपोनेंशियल रूट को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन पहले उसको सिंपल कर रहे हैं लॉग के द्वारा। लॉग के द्वारा जब सिंपल कर दें एक्सपोनेंशियल को तो वह लॉगरिथमिक फंक्शन का रूप बन जाता है। जैसे हम लोग इसको नोट करो तो हम बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल का ही रूप को हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथमिक, और इसी के लिए आगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोल लेते हैं। तो कन्वर्सन पर डिटेल से बता देते हैं, लॉग को एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कब बदला जाता है, उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कन्वर्सन बता रहे हैं कि लॉग आया कहां से। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक का यूज किया गया है, इन्वेंशन किया गया है, खोजा गया है। ठीक है, कुछ हम लोग का ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या फंक्शन आया है, मिला है, जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रूप को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक का इन्वेंशन किया गया है। लॉग के द्वारा उसको सिंपल रूप में बदला जाता है। जब सिंपल रूप में बदल जाता है तो हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, वैल्यू निकालना हो, मान निकालना हो, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक रिलेशन बताने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कैसे बदला जाता है, या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में किस प्रकार बदला जाता है। कन्वर्सन हम बता देते हैं, तब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले कन्वर्सन लिख लो। कन्वर्सन एक पॉइंट, कन्वर्सन ऑफ पहले एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। पहला एक दो पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट लिखा रहे हैं कि लॉग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में कैसे बदलना है। सपोज हम लोग के पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया है, a पे पावर x इक्वल टू b। ठीक है, अब हम लोग के पास एक ये सवाल होगा, हम लोग का पास एक एक्सप्रेशन दिए, लेकिन हम लोग एक्सप्रेशन को इक्वेशन के रूप में बदल दिए। ठीक है, अब हम लोग को मान लो जैसे हम लोग 2 पे पावर x इक्वल टू अगर 4 है, इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर 2, x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर दिए। लेकिन अगर हम लोग को दे दिया जाए 2 पे पावर x इक्वल टू 5, अब क्या करना, अब सॉल्व तो होगा। एक्सपोनेंशियल का ये भी समीकरण था, आराम से सॉल्व हो गया। एक्सपोनेंशियल का ये भी समीकरण है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसी समस्या को सॉल्व किसने किया, लॉग ने किया। लॉग को इसीलिए खोजा गया था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक का यूज करेंगे। अब लॉग कैसे लेंगे, इसका बेस, एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वही बेस दोनों तरफ लॉग के रूप में लेंगे। बेस बदलना नहीं, बेस 2 है तो बेस 2 लेना है लॉग का, एक्सपोनेंशियल का बेस जो है वही बेस लॉग का लेना है। कन्वर्सन बता रहे हैं। अब हम लोग टेकन लॉग का इन्वेंशन इसीलिए हुआ है, टेकन लॉग बेस ए ऑन बोथ साइड। ध्यान देना है कि लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा मैच करना चाहिए, अपने मन से बेस दूसरा कोई नहीं लेना है। ठीक है, अब इसका मान कितना हो जाएगा, लॉग ए पे पावर x बेस ए है इक्वल टू लॉग b बेस ए हो गया। अब लॉग का फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं, उसको यूज कर लेना है। उसको हम लोग जब यूज करेंगे
तो क्या हो जाएगा, x गुना हो जाएगा x इंटू लॉग ए इक्वल टू लॉग बी बेस ए हो गया। दैट इज x का मान क्या निकल गया, लॉग बी बेस ए। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग को ये तो x का मान निकाल दें। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शन मिलेगा जो इस रूप में रहेगा, उसको लॉग इस रूप में बदल के सॉल्व करना पड़ेगा, आगे हम लोग बताएंगे। इसीलिए हम लोग कन्वर्सन बता रहे हैं कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन इक्वेशन फंक्शन होगा जिसको बिना लॉग के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इसका विपरीत क्या होगा, यदि हम लोग सपोज दूसरा एग्जांपल के तौर पे दूसरा पॉइंट लेते हैं, तो इसको नोट राइट डाउन कर लो, बता रहे हैं। अब हम लोग कन्वर्सन जस्ट उल्टा बताएंगे कि कुछ ऐसा होगा जिसमें लॉग को भी हटाना, लॉग के रूप में दिया होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल रूप में लाना पड़ेगा। वैसा भी हमको पास समस्या पूछाया था, तो कन्वर्सन ऑफ एक्सपोनेंशियल की जगह पर क्या होगा, लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक से किसमें बदलना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेशन। जैसे मान लेते हैं हम लोग सपोज इस तरह से वैल्यू आएगा log x बेस a इक्वल टू b। अब यहाँ क्या करना है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम जब बताते हैं कि अगर x का मान निकालना होगा, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये लिख रहे हैं समझाने के लिए, log x बेस 10 इक्वल टू, अगर हम लोग 1 2 देते हैं तब इसका मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए हम लोग रूल्स क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल को जो है रिमूव करेंगे उसको एंटी लॉग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी लॉग। अब हम लोग क्या करना है, इस प्रोसेस से वैल्यू निकालना होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल का जो मान होगा यहाँ पे पावर देते हैं, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा x का मान 100 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग करते हैं। तो एंटी लॉग क्या होगा, एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग को हम लोग इस प्रोसेस क्या कहते हैं, लोग एंटी लॉग करते हैं। तो उसीलिए एक एंटी लॉग की एग्जांपल देते हैं। सपोज हम लोग ले लिए लॉग x बेस a इक्वल टू b। अब बाय एंटी लॉग लॉग को तोड़ रहे हैं, एंटी मतलब लॉग को अपोजिट, लॉग का अपोजिट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a पे पावर b हो जाएगा। ये जो होगा पावर वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर आ जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं एंटी लॉग करते हैं। इसलिए बाय एंटी लॉग लिखते हैं, इसको भी नोट कर लो, जरूरत होगा हम लोग को बनाने में। अब 12th लेवल में ये सब का यूज उतना नहीं होता है, लेकिन हायर में जब हम लोग कॉम्पिटिटिव मोड में जाएंगे तब ये सब का हम लोग को यूज होगा। कभी कभी डेरिवेटिव में कुछ मान निकालने, कुछ वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाता है, वहाँ पे लॉग और एंटी लॉग आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं। लेकिन 12th लेवल की बात करें सिंपल में, तो ये सब का कुछ यूज नहीं होने वाला। फंक्शन है, लॉग लेंगे, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, जो यूज होता है कॉम्पिटिटिव सवाल को बनाने में, उसका इंट्रोडक्शन हम दे दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ
लॉगरिथमिक फंक्शन हेडिंग दे देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में तो हम लोग लिमिट में बताए थे, डिस्कस किए हैं। लॉग का क्या रूप होता है, लॉग का मान कैसे निकालते हैं, लॉग का कब मान एग्जिस्ट होगा, लॉग का डिफाइंड होगा, लॉग का ग्राफ क्या है, लॉग का चिन्ह क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे। तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, सिर्फ फॉर्म को डिस्कस कर देंगे और उसका डेरिवेटिव क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। मेन मेरा पॉइंट, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा लेंदी भी है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग रहे उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दो टाइप का फंक्शन मिलेगा, जिसमें एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें पहले से लॉग लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। कुछ फंक्शन ऐसा मिलेगा पहले से लॉग नहीं लगा हुआ है, लॉग अपने मन से लगाना है, क्यों, सिंपल करने के लिए। तो हम लोग दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें पहले से लॉग लगा हुआ है क्वेश्चन में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें हम लोग को दो चीज ध्यान में देना है, लॉग लगाना है और सिंपल करना है। लॉग लगाना है, अगर लॉग लगा हुआ है तो भी सिंपल करने की कोशिश करना है। यदि लॉग नहीं लगा है, लॉग लगाने की जरूरत है तो लॉग लगाना है, साथ ही साथ सिंपल करना है। सिंपल कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक का जितना फॉर्मूला बताया है, 9-10 फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूला के द्वारा सिंपल करना है। विदाउट सिंपल मतलब सिंपल रूप बिना किए हुए डिफरेंशिएट नहीं करना है। बस दो ही चीज ध्यान देना है, लॉग लगा हुआ है तो भी सिंपल करना है, तब डिफरेंशिएट करना है। लॉग नहीं लगा है, पहले लॉग लगा के सिंपल करेंगे, तब डिफरेंशिएट करना है। बस कुछ नहीं है, बाकी जो रूल्स लगता है, चेन रूल, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, वो सभी रूल तो लगेगा। बेस कुछ भी रह सकता है। बेस हम लोग जनरली डेरिवेटिव में बेस हमेशा ही रहेगा, तभी डेरिवेटिव होगा, नहीं तो बेस बदलना पड़ेगा। वो सभी टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि लॉग दिया हुआ रहेगा, उसको सिंपल करना है, डिफरेंशिएट करना है। सिंपल करने का मतलब यही हो सकता है, कभी वो उसका बेस ई नहीं रहेगा, पहले ई के रूप में लाना होगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करना होगा, यही मेरा। तो दोनों टाइप के सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले लॉग का एक फॉर्म बता देते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या वो बताते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं वो। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग बताते हैं फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक क्या होगा। फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक लिख लो एक बार फिर से। फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक में हम लोग का हो जाएगा, दो फॉर्म मिलेगा, एक जनरल एक पार्टिकुलर। fx इक्वल टू log x बेस a greater than 0, a not equal to 1, x greater than 0, ये कहलाता हम लोग का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कहलाता है। दूसरा जो फॉर्म होगा हम लोग का, दूसरा फॉर्म होगा fx इक्वल टू log x बेस e, इसको हम लोग ln x भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फिक्स है ई जो है, तो एक्सपोनेंशियल में बताए थे, ई एक अप्रिमेय संख्या है जिसका मान 2.71 के करीब होता है। इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकुलर फॉर्म, एक खास रूप है, पार्टिकुलर फॉर्म कहलाता है। दूसरा पॉइंट होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एक ही याद रखना है, log x बेस e
ये रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/x, लिखेंगे। और इसका दूसरा फॉर्म भी हम लिखाए थे जब बेस a रहेगा, लेकिन उसको याद नहीं रखना है, उसको हम लोग कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, ये था लॉगरिथमिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। आज तक यहीं रहने